0.002 कॉमा 0.12 का कितना परसेंट है। देखिए ये भी आपका वायरल सवाल है, आपका एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 0.02 0.12 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है, 0.002 लिख दीजिए। 0 पॉइंट किसे कंपेरिजन करना है, 0.12 से। ठीक है, का कितना परसेंट है, तो जिससे कंपेयर करना रहता है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे। सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। देखिए ऊपर में क्या अंक है, 3 अंक है, नीचे में 2 अंक है। तो अगर पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो क्या 0.2/12 × 100। पॉइंट शिफ्ट करने आता है ना सबको। देखिए क्या हो जाएगा, 2/10 × 12 × 100। यहाँ काटिए 2 से 6 बार में 1 0 1 0 कट गया, तो कितना आ गया 10/6, मतलब कि 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। देखिए है इजी क्वेश्चन। तो 5/3% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको, बताइए यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत। मजा आ रहा है परसेंट में सबको, एकदम मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। नंबर 5 है, रवि ने परीक्षा में 72% अंक आए रवि को। ठीक है, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने का है। ठीक है, रवि को परीक्षा में कितना आया, 72%। तो मान लेते हैं कि टोटल जो पूर्णांक होता है, टोटल मार्क्स कितना का, x का, तो x का 72% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 360 है। ठीक है जी, 5 बार में से उड़ा दें सिंपल सा। तो डायरेक्ट देखिए 1 लाइन का क्वेश्चन है ये सब, कितना है, x = 500 में आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, चलिए अब लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे। किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/8 होता है। ठीक है, मतलब 8 पे 3 अगर जोड़ा गया है तो कितना संख्या होगा, 11। तो 11 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है भाई, ये आपका 1320 है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1320/11। देखिए ये वाला क्या था मेरा, मूल संख्या। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, 8 है। 8 पे 3 बढ़ाया गया है, तो इसका 8 का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से सिंपल सा। तो 11 के 11, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा जी, 12 8 96, 960 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बना लीजिए इस तरह क्वेश्चन फटाफट। से का वो सवाल है कि एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, तो उस संख्या का 58% क्या है। सवाल समझ लिए। सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या है, तो 48% और 38% के जो बीच का जो डिफरेंस है, ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में आपका, ये आपका 54 है। ठीक है जी, 354 है। ठीक, तो बोल रहा है कि उस संख्या का 58% क्या होगा। तो पहले संख्या निकाल लेंगे, फिर उसका 58% निकाल लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ देखिए, यहाँ पे 10% का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 354 दिया गया है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 354/10। और संख्या क्या होता है अपने आप में, 100% होता है, मतलब 100 का यहाँ से वैल्यू निकाल देना है। तो संख्या मेरा मिल गया यहाँ पे, देखिए संख्या कितना मिल गया, 3540। और इसका निकालना है वो कितना परसेंट, 58%, 58%। तो निकाल लीजिए इसको, इतना गुना क्या कर देंगे, 58/100। तो देखिए 1 0 1 0 कट गया यहाँ से। अच्छा सिंपल सा गुना थोड़ा सा करना, 8 चौका 32। लास्ट में देख रहे हैं कि यूनिट से कुछ बात बन जाएगा क्या। अच्छा लगभग में अगर आंसर न दिया हुआ है तो 15, अगर लगभग में रहेगा तो फिर हम लोग डायरेक्ट यूनिट से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट दिया गया है, गुना करके चेक कर लीजिए। 354 है ना यहाँ पे। अच्छा 58 को लिख सकते हैं ऐसे, 50 + 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 का 20 के 0, तो ये हो जाएगा आपका 17 इतना प्लस 8 का 32 के 2 कैरी 3, 8 पे 40 3 43 3 8 में 4 8 3 24 4 28, ये हो जाएगा बटा 10 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए 3 हो गया, ये 8 7 15 की 5 कैरी 1 7 2 9 10 जो मेरा 1 2 1 3। देखिए आंसर हम लोग आ चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं इसको कि कभी कभी ऑप्शन में क्या रहता है ना कि मतलब क्या रहता है कि ये जो है ना या अप्रॉक्स में करके दिया हुआ रहता है, तो हम लोग यूनिट डिग्री से नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे मेरा आंसर आ चुका था। ठीक है, 17 2 19 1 20 ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2053.2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी यूनिट डिग्री से आ चुका था, लेकिन उसका लिमिटेशंस पता चला ना। क्या बताएं कि यूनिट डिग्री से अगर निकालना है तो ये जो डाटा होना चाहिए एग्जैक्ट होना चाहिए।
अप्रॉक्स में रहेगा तो हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि मतलब 19 है कि क्या है। तो इसमें तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सावधान रहना है। ठीक है दोस्त, तो गुना करने का टेक्निक क्या है, 50 + 8 करके यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए, मज़ा आ रहा है सबको? तो वीडियो को लाइक वाइक जरूर करते रहिए। ठीक है दोस्त, लाइक और शेयर में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि पढ़ाने में लगता है भाई बहुत एफर्ट, आप लोगों को खुद पता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका मेंस का सवाल है, एनटीपीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है, तो राकेश और किरण दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, टोटल मार्क्स कितना का है, ये आपका 375 का 375 का टोटल है। उसमें से राकेश को कितना मिला है, 92%। तो इसका निकाल दीजिए 92%। ठीक है जी। अच्छा, पूर्णांक तो उतना ही है। देखिए, फिर इसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे। 375 है ना, ठीक है, और इसका कितना कितना मार्क्स लाई है, ये 375 का 96%, तो 96/100। अब क्या कीजिए कि इसमें ले लीजिए कॉमन। ठीक है, 375/100 ले लीजिए कॉमन। कॉमन लेते हैं मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 92 और ये प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा मेरा 375/100। इसको ऐड कीजिए, 6 2 8 और 9 9 18। ठीक है, अब इसको सिंपल सा यहाँ पे जो हम लोग का जो कट छट कीजिए, उसको 5 से काटें, 25 से काटें, 25 का 100, 25 का 25 और 12 होता है, 5 बार हो जाएगा। और 4 से 4 चौक 16 और 2 4 7 28, तो कितना आ जाएगा 15 से 75 से 5 10, 5 का 60 और 10 कितना होता है 70 होता है। तो कितना आ जाएगा 705 इधर राइट आंसर मेरा आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया सबको? बताइए, आपका मेंस का आया हुआ सवाल था। ठीक है जी, देख रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को। रेलवे का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया, तो गणना में त्रुटि % क्या है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, क्या स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन में। संख्या क्या है, 5/2 को किया, किससे गुना किया, 2/5 से। ठीक है, तो 5/2, यहाँ पर क्या है 2/5 है, तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा 25 25 और 2 दूनी 4, मतलब 25। और यहाँ पे क्या निकालना है, % निकालना है ना, एरर। तो यहाँ पे क्या हो गया 25 25 और 2 दूनी 4, 25 करना था, कर दिया कितना 4, तो कितना त्रुटि हो गया, तो हो जाएगा 25 - 4 क्या होता है 21, 21/25 × 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा त्रुटि आ जाएगा कितना आ जाएगा, त्रुटि आ जाएगा सिंपल सा क्या 84% का। ये क्वेश्चन में आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो सीता को चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो। देखिए, प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर किसी चीज़ का हम लोग दाम जो होता है अगर बढ़ता है, जैसे मान लें कि एक्सपेंडिचर हमको सेम रखना है। ठीक है, खर्चा, ये क्या है मेरा खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है, और ये होता है मेरा खपत। ठीक है, और ये होता है क्या होता है, मूल्य होता है। ठीक है, अगर मूल्य बढ़ता है, अगर मान लें खर्चा को रखना है कांस्टेंट, ठीक है, खर्चा को रखना है कम। सिंपल समझिए इसको एकदम, हम लोग रियल लाइफ में जैसे किसी चीज़ का अगर दाम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका खपत कम कर देते हैं खर्चा को मेंटेन करने के लिए। तो सिंपल सा ही बात है। ठीक है, प्राइस को अगर हम बढ़ रहा है तो हम लोग खपत क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर सस्ता चीज़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो चलिए, वही उसी टाइप का सवाल है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई। ठीक है, मूल्य बढ़ गया इसका 30% से, तो बोला कि खपत में कितना % कमी कर देंगे। तो कहने का मतलब जब प्राइस होता है वो क्या होता है जी, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, खपत का। ठीक है, कंजम्पशन का, कंजम्पशन का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? रियल लाइफ समझिए इसको। दाम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, खपत को कम कर देते हैं थोड़ा सा, महंगाई बढ़ने पर। तो सिंपल सा देखिए, दाम कितना से बढ़ा है आपका 30% से, तो 30% का मतलब क्या होता है, ये जो इसका होता है 30/100, मतलब 10 के सामान को, ये जो प्राइस है 10 से प्राइस क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है जी, तो खपत हम लोग क्या कर देंगे, इसको 13 से 10 कर लेंगे, इसका रेशियो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो खपत घट जाएगा,
तो खपत में पहले मेरा 13 था, अब खपत कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो कितना कम गया खपत, कितना खपत कम गया, तो 3 का किससे किससे निकालना है, 13 से, तो 3/13 गुने 100, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आपका 300/13। सबको समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 13 दूनी 26 और 4, तो ये हो जाएगा 13×3 = 39, 23.1/13% का हमको कमी करना पड़ेगा इसमें, किसमें, आपका खर्चा में। ठीक है जी, क्लियर हो गया। खपत में कितना % कमी कर देना है कि कोई व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो, तो खपत में हमको इतना कमी कर देना पड़ेगा, तो हमको खर्चा क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सभी चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पास। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए समय को 20% से कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितना % का वृद्धि करना होगा। देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, दूरी निश्चित है, मतलब कि जो दूरी होता है मेरा क्या होता है, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू जो मेरा फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। जो दूरी होता है क्या होता है, चाल गुने समय होता है, सिंपल सा बात। तो अगर दूरी फिक्स है तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये जो मेरा स्पीड हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम। सिंपल सा, अगर स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा तो टाइम हमको कम लगेगा, और स्पीड कम रहेगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो देखिए समय को कम कर दिया 20% से, 20% का मतलब होता है 20/100। तो जो टाइम मेरा लग रहा है कितना लग रहा है जी, पहले 5 लगता था, तो अब कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। ठीक है, तो टाइम जो होता है स्पीड का क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। ठीक है, तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ा, 1 का बढ़ाना पड़ा, किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो 1/4 गुने 100। तो यहाँ काट देंगे कितना बार में, 25 बार में, मतलब 25% से हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को बना दीजिएगा आप लोग, चीनी वाला क्वेश्चन हो गया या फिर कोई स्पीड वाला क्वेश्चन हो गया, कि किसी को क्या करता है कि उसको मेंटेन करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट यही बनता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ से बना लेना है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, एकदम परसेंटेज धुआं धुआं हो रहा है एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज की लंबाई और चौड़ाई में होना चाहिए 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है 30% और 20% वृद्धि किया गया है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको ओवरऑल जो निकालते हैं सक्सेसिव निकालिए, 30 + 20 + 30 गुने 20/100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50, और ये हो जाएगा कितना, 50 + 100 कितना हो जाएगा जी, टोटल इसको 56% से क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सक्सेसिव से बना लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखिए सब सक्सेसिव का सवाल है, पहले कितना बढ़ रहा है, 6% से, फिर अगला 10 मिनट में कितना से बढ़ रहा है, 10% से। तो कुछ नहीं करना, 6 + 10 ये हो जाएगा कितना, 6 गुने 10/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 6 = 16, और ये हो जाएगा कितना, 0.6, इतना % से मेरा टोटल बढ़ जाएगा ओवरऑल में। तो ये हो जाएगा कितना, 16.6% क्या हो जाएगा इसका, जीवाणु 20 मिनट में बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है सबको, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो आयतन को समान रखने के लिए उसकी ऊंचाई में कितने % की कमी करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छा घनाभ का जो आयतन क्या होता है मेरा, ये जो घनाभ का जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका, क्या ये होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। क्यूबॉइड मतलब क्या होता है, घनाभ। ठीक है, तो लंबाई में कितना % से वृद्धि किया गया है, अच्छा लंबाई में किया गया आपका 10% से। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पे लिखिए, चौड़ाई यहाँ पे लिखिए, ऊंचाई, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। ठीक, तो सिंपल सा लंबाई में कितना का वृद्धि, 10% का, तो 10% करने का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का चीज़ कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, चौड़ाई में कितना % का वृद्धि किया गया है, 20% का, तो
एक घनाभ की लंबाई या चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने % से कम करनी चाहिए? अच्छा, 25% का वृद्धि का मतलब क्या हो गया? 25/100 मतलब 1/4, ठीक है। मतलब 4 पहले था तो अब कितना बढ़ के हो गया? 5 हो गया। चौड़ाई भी वही है, दोनों का सेम सेम है। अब बोला कि ऊंचाई को करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? ऊंचाई को नहीं, वॉल्यूम को इक्वल रखना है। मतलब कि ये क्या है, दोनों का यहाँ पे सेम सेम आना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम को सेम कर रखने के लिए ऊंचाई को कितना % से घटाना या बढ़ाना पड़ेगा, यही सवाल है सिंपल सा। तो सिंपल सा इसका देखिए, इसका मतलब 1 रेशियो यहाँ पे 1 है, यही ना हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा तो हो जाएगा 4 चौके 16 25 25। यहाँ पे हमको नहीं पता है अभी। अच्छा, अभी हमको ऊंचाई नहीं पता कितना, यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ पे y मान लेते हैं, ठीक है। तो जो आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये जो हो जाएगा आपका कितना, 4 चौके 16 1 रेशियो 1 है रेशियो, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x से y का रेशियो कितना आ जाएगा, 25/16 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या करना पड़ेगा हमको, ऊंचाई को 25 से 16 करना पड़ेगा, ठीक। तो कितना घटाना पड़ गया, देखिए 9 घटाना पड़ गया, कितना पे, 25 पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आते रहता है इस तरह से। तो 36% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना थी, 4 लाख थी। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनगणना क्या होगी? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, 4 लाख है, स्टार्टिंग में 2 3 5 0 है, ठीक है। कितना, 2 3 5 0। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120/100। सेकंड में है कितना का, 30% का ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 130/100। तो इसी को करना है हमको सॉल्व। 4 ऑप्शन आपके सामने भी दिया गया है। देखिए क्या ऑप्शन आपका 5 4 0 है, बाकी 0 0 है। डिजिटल सम से भी देख सकते हैं इसको क्या बन रहा है, या यूनिट डिजिट से बना सकते हैं, ठीक है। 520 है, ये क्या है, 625 है, ठीक है। सम में 3 3 0 है, ठीक है। तो डिजिटल सम में 0 का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 0 0 क्या होता है, जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा। सिंपल सा यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 8 से 48 होता है 8 और 8 3 24। देखिए 4 किस में ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से मेरा बन गया क्वेश्चन, कुछ करना नहीं था इसमें, ये सिंपल डाटा था, ठीक है। अगर कुछ और रहता तो हम लोग डिजिटल सम भी लगाते, यूनिट डिजिट भी लगाते हैं, ठीक है। जो मिलेगा क्वेश्चन के अनुसार हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लेक्चर 1 में जितना बन रहा था परसेंटेज का, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। और कोई ज़रूरी फीडबैक हो तो आप लोग देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बस पूरा खुला हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है। तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर कराया जा रहा है आप लोग के लिए, रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है।